चंडक में खेला जा रहा कबड्डी लेजेंड लीग इख्तिताम पजीर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों में इनामात तकसीम करने के लिए सियासी समाजी शख्सियत, महकमा यूथ सर्विस के ऑफिसरान और पुलिस ऑफिसरान ने की शिरकत। बताते चले कि प्रिंसिपल मीर आलम साहब में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं आज कोच बनते हैं धमाका में कह सकता हूँ उसकी तैयारी की गई है कि तो इसमें का यहाँ पर प्रयास मैच को देख रहे हैं, स्किल को देख रहे हैं और इसी के साथ मेरा ये भी मैसेज बन रही है उसको दूर करने में के कबड्डी खेलते हैं। तब जब हम खेलते थे विदाउट शूज और विदाउट मैच और हमारा टैलेंट आप हम कहें तो कोई भी नहीं मानेगा। हम अपने टाइम में जब कबड्डी खेलते थे तो मैं एज ए रेडर खेलता था, डिफेंडर भी था, लेकिन मैं जो मैं रेडर था तो हम प्लेयर के ऊपर से गुजर जाते थे। अपने बारे में बताइए कि जब हम कबड्डी को एज स्पोर्ट्स पिक करते हैं कितना मुश्किल है दूसरी जो ग्लैमरस गेम्स हैं जैसे क्रिकेट है, हॉकी, वॉलीबॉल, उनको छोड़ करके रूरल स्पोर्ट्स में आना और फिर अपना मौका बनाना मुश्किल तो होता है। दो टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो एक हारती है, ये तो बड़ा मामला नहीं है, लेकिन जो आपने अपने स्किल का जो मुजाहरा किया वो काबिल दाद था और जो ऑफिशियल के डिसीजन ने इम्पार्शियल जो उन्होंने अप्रिशिएट की है मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे इवेंट को सक्सेस करवाने में इन्हीं का एक मेन रोल रहता है। इसके साथ मैं यहाँ के यूथ को, यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे शामिल बैठे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ, इसके मेन मकसद जो था ये शुरुआत डीसी साहब और सेक्रेटरी साहब ने की थी इसका उद्घाटन, और आज कंट्रीब्यूट पे इसका मेन मकसद ही यही था कि नशा मुक्त भारत कैसे बनाया जाए और उसकी पहल के सिलसिले में ये एक लीग के तौर पे यहाँ पर फ्रेंचाइज मैच खेलेंगे और इसमें 8 टीमों में शायद बढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें से 2 फाइनल में आए और दोनों में आज बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। और नौजवान नस्ल जो भी यहाँ पे खड़े थे उनको हमने जो मैसेज दिया कि नशा मुक्त भारत बनाना है और नशा मुक्त सोसाइटी ही बनेगी जब नशा मुक्त भारत का भी मुमकिन हो सकेगा। सेरेमनी में एक प्लेज लिया गया नशा मुक्त भारत के अगेंस्ट के बच्चों को, और इन स्पोर्ट्समैन जितने भी थे, यूथ जितनी भी थी, इन सब ने ये प्लेज लिया कि हम बाकी लोगों को भी ग्राउंड की तरफ लाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ लाएंगे, पढ़ाई की तरफ लाएंगे और इस नशा मुक्त पुंछ करेंगे, नशा मुक्त स्टेट करेंगे और नशा मुक्त इंडिया करेंगे। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर ने डिग्री कॉलेज पुंछ की इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से कॉलेज में फोक म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद किया। मुकामी गुलकारों ने लिया हिस्सा। अलमदार आजम कल्चरल ऑफिसर ने दी जानकारी। कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के साथ इश्तराक से, उनके ताउन से एक रोज़ा फोक फेस्टिवल, फोक म्यूज़िक फेस्टिवल यहाँ पुंछ डिग्री कॉलेज में मुनक़्क़िद किया, जिसका मकसद ये था कि अगर हम एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस पूरी यूटी में प्रोग्राम करवा रही हैं, चाहे वो अदबी प्रोग्राम हो या सकाफ़ती मेले हों, उसके साथ साथ यूटी के जो कलाकार हैं वो बाहर जा रहे हैं दूसरी रियासतों में, और वहाँ से कलाकार कल्चरल एक्सचेंज के तहत एक बहुत बड़ा लॉट जो है वो जम्मू कश्मीर में आ रहा है। उसके साथ साथ हमने ये कोशिश भी की है कि जो हमारा इंटर यूटी जो है कल्चरल एक्सचेंज वो भी किया जाए, और उसके लिए जो हमारे लोकल कलाकार हैं उनको तैयार किया जाए, उनको हंट करके सामने लाया जाए। हमें ये देखना है कि हमारे जो कलाकार हैं वो अपने आर्ट को लेकर कितने संजीदा हैं और उनकी प्रिजर्वेशन में हमारे जो कलाकार, जो हमारे यहाँ के मौसीकार हैं या जो फोक सिंगर हमारे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको सराहा भी जाए, उसको प्रिजर्व भी किया जाए, और उसके साथ साथ ये जो लोकल जो हमारा फोक गीत हैं, हमारे जो हमारा फोक आर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए। और नई नस्ल जो हमारी है वो जिस तरह के पॉप सिंगिंग की तरफ जा रही है,
वो पंजाबी गाने, हालांकि हमारा कल्चर है, हिंदुस्तानी तहजीब व माशरत का हिस्सा है पंजाबी जो सिंगिंग है, लेकिन पंजाबी सिंगिंग के साथ जुड़ा हुआ है पॉप सिंगिंग। वो हमारे लिए ख़तरनाक चीज़ है, जिसको कि हम अपने यहाँ के जो हमारा लोकल जो हमारा फोक आर्ट है उससे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। हमारे बच्चों में वो इंटरेस्ट पैदा हो सकता है और हमारे जो नए जो युवा पीढ़ी है, जैसे कॉलेजेस में हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में हैं, हाई स्कूल्स में हैं, उन बच्चों को सामने लाया जा सकता है। वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके यहाँ ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं। उन सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, जिसका मकसद भी यही है कि बच्चों को एक राइट डायरेक्शन की तरफ ले जाया जाए। जैसे आज के दौर में मनशियात आम हो चुकी हैं, उनसे दूर किया जाए बच्चों को। और दूसरी भी बहुत सारी जो खामियां हैं नई नस्ल में कहीं ना कहीं होने की कहीं खदशा है, तो उसको दूर करने के लिए ये है कि हम ऐसे प्रोग्राम करें ताकि हमारी नई नस्ल जो है, जिन्होंने कल की तारीख में मुल्क की 3 रोज तक बंद रहने के बाद मुगल रोड पर एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। मुतल्लिका ऑफिसरान ने आवाम से अपील की कि सफर करने से पहले सड़क की हालत के बारे में जानकारी हासिल करें। मुगल रोड जो है स्नोफॉल की वजह से और हैवी अवलांची की वजह से जो बंद रही पिछले 3 दिन, हमारा जो अमला था वहाँ हमने अपने एफर्ट करके रोड को 3 दिन के अंदर हमने जो है अवलांची और स्नो रिमूव करके, तो आज उसको ट्रैफिक वगैरह बना के, तो आज जो है इसकी ट्रैफिक वगैरह वो अभी स्मूथली फ्लो कर रही है। मुगल रोड जो है ये तकरीबन इसमें लास्ट के 20-25 किलोमीटर में स्नोफॉल अफेक्टेड हुई थी, तो उसमें स्नोफॉल जो है ये हमने क्लियर करके अवलांचीज वगैरह काफ़ी ऊपर आ गए थे, सीजन की हैवी अवलांचीज ऊपर आए थे। उसके करने के बाद फिर एक दिन हमने इसको जो है वो फ्रॉस्ट वगैरह काफ़ी लग गया था, तो फ्रॉस्ट के बाद हमने इसको साल्ट ट्रीटमेंट करके और थोड़ा जो सनशेड एरिया था उसमें फ्रॉस्ट वो साल्ट स्प्रे किया, तो जब जैसे ही थोड़ा ये सेफ रोड हुई तो उसमें ट्रैफिक अथॉरिटी वालों ने डिसीजन लिया कि रोड को खोल दे। सुबह ये जनरली 10 बजे के बाद ट्रैफिक हमारी चलती है इसके ऊपर। ये इसमें आप ये हमारा जो मुगल रोड है ये वेदर डिपेंड करता है, इसमें वेदर रोड है ये। इसमें यही होता है कि थोड़ा जब सनशेड जब सनलाइट में निकलें 10 बजे के बाद यहाँ सफ़र करें और शाम के लेट होर्स में अवॉइड करें, इसमें क्योंकि फ्रॉस्ट का खतरा होता है और थोड़ा इसमें थोड़ा डेंजर रहता है ये ड्राइविंग। टाइमिंग अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट बताएंगे, मुझे होता है 10 ये कमाल कर गया ये तो कमाल घंटे आहो 8 बजे निकले या 7 बजे खराब से तो भी बोला भाई। डिग्री कॉलेज सुरंग कोर्ट में माई कॉन्स्टिट्यूशन माई प्रोड के उन्वान से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुंछ भी हुए शामिल। वाटर प्रूफ प्लांट है और ये यहाँ पे सर बक्सेस वाली सारे जो ऑर्नामेंटल चीजें बनाने में इसका यूज होता है। तंगी बंगी सर मैं तबस्सुम मैम से भी गुजारिश करूंगा, प्लीज आप ही आ जाइए मैम। तो पानी ये प्लांट सर हम इसलिए लगाते हैं कि इसको जब भी देखेंगे तो आपकी यादें जब मुहिम माते तदब्बुर में पड़ा था आसमां, हर तरफ एक धुन थी एक बाशऊर अहले हुनर, हर तरफ एक धुन थी
एक बाशऊर अहले हुनर सब बेटियों को जेवर तालीम से आरास्ता करने का बेड़ा उठाया। मेरी मुराद है मरहूम मगफूर जनाब मोहम्मद बशीर मुगल डिस्ट्रिक्ट DFO मंजर भोपाली ने कहा था, उनको आंसू भी मिल जाएं तो मुस्काती हैं, उनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम हैं, जज्बाती हैं, लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपने बुरे वक्त में काम आती हैं। उन्होंने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा, अपनी बेटों के साथ साथ बेटियों को भी आला तालीम दिलवाई। अगर उन्होंने बेटियों को बोझ समझा होता तो यकीन मानिए आज उनकी बेटियां प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल बहैसियत प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सुरनकोट और प्रोफेसर यास्मीन मुगल और एडवोकेट तबस्सुम मुगल आपके रूबरू ना होती। मैं आज की इस बज़म में एडवोकेट तबस्सुम मुगल का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने शोबा सियासियात और विमेन डेवलपमेंट सेल GDC सुरनकोट की दावत को कबूल किया और मलेशिया से आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, जो कि विंटर्स में आपके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन कबूल किया। बारामूला के फतेहगढ़ में समग्र शिक्षा के तहत प्रोग्राम का इनेकाद जिस्मानी तौर पर बाखेज बच्चों के मुस्तकबिल, उनके साथ असातिज़ा और माँ बाप के सलूक के बारे में किया गया तबादला ख्याल। एक मरतबा अफराद आए थे, वो उनका समझा रहा, उन्होंने तशरीह की कंडीशन की दी, इस बात में समझो की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। ये इसलिए नहीं कि क्या वो दिल पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने एक आमा आया था, आमा दिल इसका दिल नबीस ते आवन कि इंसान अहम रोल समाज अंदर, चाहे वो सुनने में काम हो, सुनने स्कीम थाई चीज थे और वालदेन और सनद और ज़बान है तो फिर वशुद वक़्त आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु नात खाने म्यान नबियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर मिशन थोमुत इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे खतर समाज मज बनाए ताकि जिंदगी मिसाल अगर पे अथस पे गोल करो कि अथस मज उमजन पान खुदा सबन तम दिस हिचे कह, तो इथे पे सोन समाज यह यकसान तो हिम तम खतर खुदा मिसाल थम सोन अथ अगर पे गोल गोल करो तो समाज खुदा दी समाज मुख्तलिफ फर्क और तम गो बच्चे के बच्चे खुदा कर्म अजाई तो तम वन स्पेशल चिल्ड्रन तम सपोज मोहन वसीम रियाज सोन कर कत कि कथन करो कि डिफरेंशिएट बच्चे चूंकि कौन बच्चों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और में बीजेपी की शानदार जीत का श्रीनगर में भी जश्न मनाया गया। जहां तक ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी का, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें मिली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, साथ साथ में तेलंगाना। आपने देखा होगा तेलंगाना में हमारा जो वोट शेयर पहले था दो था, आज के टाइम पे हमारे पास 9 सीटें हैं। दैट मीन्स इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास 7 सीटों का। तो जश्न मनाए तो मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लीडर्स, कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स, जिन लोगों ने खून से अपने खून से इस पार्टी को मजबूत किया है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में बढ़ रही है, उसका सेलिब्रेशन हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। कश्मीर के श्रीनगर की सड़कों पर घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मारी है, कश्मीर की मारी है।
बेईमानी है। अबकी बार मोदी सरकार, अबकी बार मोदी सरकार, अबकी बार मोदी सरकार, अबकी बार मोदी सरकार, अबकी बार मोदी सरकार गारंटी है इंशाल्लाह। 2024 इलेक्शन का आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस अब की बार जो है 500 के पार होगा, बिकॉज लॉट ऑफ जो शोशा पैदा किया गया था मीडिया में ये चीज़ बोल के कि कांग्रेस जीतने वाली, एग्जिट पोल्स ने भी वही दिखाया था, हम भी उसी चीज़ को मान रहे थे। बट जब हमने रियलिटी देखा कि लोग जो है, लोग ने जो बटन है वो कवल पे दबा लिया, क्योंकि उनको पता है कवल ही ऐसा है जो हमारा जो है अपलिफ्ट कर सकता है सोसाइटी में। तो इसीलिए इन लोगों ने कवल का बटन दबा के पूरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दे दी, और आने वाले चुनाव में आई एम एक्सपेक्टिंग 500 के पार हम पार करेंगे। जब भी इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, इस बार 110% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उनकी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शहजाद खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर वजीर आजम हिंद और दीगर लीडरान को की मुबारकबाद पेश। और जनाब नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अहदेदारान हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ खाली 3 स्टेटों में जीती है, आप JNK में भी बीजेपी का ये इलेक्शन होने दें, आप देखेंगे कि गरीब आवाम, गरीब लोग जो हैं, मजलूम आवाम जितने भी हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसकी मुबारकबाद मैं इन 3 स्टेटों की आवाम को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बुर्दबारी के साथ अपने रहनुमा को, अपने लीडर को और भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनने का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है उसको उन्होंने जीता है। इसी तरीके से जिस तरीके से उनके होम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, इसी तरीके से वो जम्मू कश्मीर में भी जब इलेक्शन होंगे तो ये मैं ये कहूँगा कि लोग कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो कुछ नहीं लेगी, सीटें नहीं लेगी, और लोगों को पता चल गया है कि कितनी भारी एक्सीडेंट से भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी की है। इस किस्म के जो प्रोपगंडा है ये यहाँ पे ये जो लोग हैं ये प्रोपगंडा करते हैं, इनका प्रोपगंडा आप जो है वो करने वाला कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वज़ीर आज़म है उसने आज दिन तक जो किया है वो 70 सालों में जो पुरानी हुकूमतें रही हैं उनमें वो आज दिन तक नहीं कर पाई हैं। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बड़ी कामयाबी जो है, जो बिल असेंबली के अंदर इस वक्त पेश होने जा रहा है, अगर वो बिल असेंबली के अंदर पेश हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने उस बिल पे इम्प्लीमेंटेशन किया, तो मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी 80% जो है ये जम्मू पुंछ के जो है ये कामयाब